दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके की जांच में, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने एक आतंकी साजिश करार दिया है, एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश की सुरक्षा चिंता को बढ़ा दिया है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि इस खौफनाक साजिश में शामिल आतंकी समूह अपने विदेशी हैंडलर से बात करने के लिए खास तौर पर एन्क्रिप्टेड रूट का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस धमाके में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक सामग्री को, जो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य घातक रसायनों से तैयार की गई थी, आतंकी किसी बम या विस्फोटक का नाम नहीं दे रहे थे, बल्कि इसे शिपमेंट और पैकेज जैसे रोजमर्रा के कोडवर्ड से पुकारते थे। ये खुलासा न केवल आतंकियों के संचार के तौर तरीकों को उजागर करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ये आतंकी संगठन कितनी सावधानी और सुनियोजित तरीके से काम कर रहे थे। एक सामान्य से दिखने वाले शिपमेंट या पैकेज के पीछे छिपा था देश की राजधानी को दहला देने वाला बारूद का जखीरा। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के संचार माध्यमों की गहन जांच के बाद इन कोडवर्ड्स को डिकोड किया है, जिससे अब यह साफ हो गया है कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय आतंकी साजिश थी, जिसके तार सीधे विदेशी धरती पर बैठे हैंडलर्स से जुड़े हुए थे। आज हम इस पूरे खुलासे की गहराई से पड़ताल करेंगे। रिपोर्टर विस्तृत विवरण। दिल्ली के दिल लाल किले के करीब हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया था। सोमवार शाम को हुई इस घटना की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, परतें खुलती गईं और अब जो जानकारी सामने आई है वो आतंक के इस खेल के नए आयामों को दर्शाती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले मॉड्यूल के सदस्यों ने अपने संवाद को खुफिया रखने के लिए एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के रास्ते चुने। ये एन्क्रिप्टेड रूट इतने जटिल थे कि इन्हें भेदना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन एन्क्रिप्टेड रूट के जरिए ही विदेशी धरती पर बैठे इनके आका यानी विदेशी हैंडलर्स इन्हें लगातार निर्देश और आदेश भेज रहे थे। ये एक ऐसी डिजिटल सुरक्षा ढाल थी जिसके पीछे छिपकर आतंकी अपनी नापाक योजनाओं को अंजाम दे रहे थे। सबसे बड़ा खुलासा विस्फोटक सामग्री के कोडवर्ड से जुड़ा है। अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्साइड और फ्यूल ऑयल, इन तीन घातक रसायनों के मिश्रण से ही वो शक्तिशाली विस्फोटक तैयार किया गया था जिसका इस्तेमाल धमाके में हुआ। इस विनाशकारी मिश्रण को आतंकी किसी भी स्पष्ट शब्द से नहीं पुकारते थे। आतंकियों की भाषा में ये विस्फोटक सामग्री सिर्फ एक शिपमेंट थी, एक डिलीवरी थी, या फिर ये सिर्फ एक पैकेज था जिसे कहीं पहुंचाना था। शिपमेंट और पैकेज जैसे शब्द, जो आमतौर पर लॉजिस्टिक्स और कुरियर उद्योग में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें जानबूझकर चुना गया ताकि यदि किसी भी स्तर पर उनका संवाद इंटरसेप्ट हो भी जाए तो सुरक्षा एजेंसियों को यह आभास न हो सके कि वे असल में विस्फोटक की बात कर रहे हैं। ये उनकी सुनियोजित चाल थी, उनकी गोपनीयता बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति। इस कोडवर्ड का इस्तेमाल खासतौर पर उस आतंकी डॉक्टर द्वारा किया जाता था जिसे विस्फोटक तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। उसके फोन से बरामद हुए इन संदेशों ने ही इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मदद की है। डॉक्टर मुजम्मिल, सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का सदस्य। जांच एजेंसियों ने इस मामले में जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुजम्मिल कोई सामान्य अपराधी नहीं है। उसे सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का सदस्य बताया जा रहा है। सफेदपोश आतंकी उस वर्ग को कहते हैं जो समाज में उच्च पदों पर होते हैं, जिनका सामाजिक और शैक्षिक बैकग्राउंड मजबूत होता है, लेकिन वे अंदर ही अंदर आतंकी साजिशों को अंजाम देते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के पास शैक्षणिक योग्यता और समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन वह इस आतंकी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण मोहरा था। जांच में यह साफ हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल गनई ही वो व्यक्ति था जो इस घातक विस्फोटक सामग्री को तैयार करने का काम कर रहा था। वो अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्साइड और फ्यूल ऑयल जैसे रसायनों को मिलाकर एक शक्तिशाली और अस्थिर विस्फोटक बनाता था। इन रसायनों का मिश्रण, जिसे अक्सर होममेड एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है, बेहद खतरनाक होता है। अमोनियम नाइट्रेट, जो सामान्यतः उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग होता है, जब इसे फ्यूल ऑयल और ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो यह RDX जितना ही विनाशकारी बन जाता है। डॉक्टर मुजम्मिल, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कर रहा था। उसी के डिजिटल डिवाइस से वे कोडवर्ड संदेश बरामद हुए जिनमें बारूद को शिपमेंट और पैकेज कहकर संबोधित किया गया था। इस खुलासे ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक आतंकी संगठन अब केवल कम पढ़े लिखे या समाज से कटे हुए लोगों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वे समाज के भीतर पैठ बनाने के लिए उच्च शिक्षित और पेशेवर लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाल किला रेकी, सुनियोजित साजिश के दस्तावेज। यह साजिश कितनी गहरी और सुनियोजित थी, इसका प्रमाण डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन डेटा से मिला है। जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने लाल किला इलाके की केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार रेकी रिकॉनेसॉन्स की थी। यह रेकी इस साल जनवरी के महीने से ही शुरू हो गई थी, यानी धमाके को अंजाम देने से महीनों पहले ही आतंकी संगठन ने अपने टारगेट की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी।
लाल किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस संवेदनशील इलाके को निशाना बनाने का मतलब साफ था, देश की राजधानी में एक बड़े पैमाने पर दहशत और अस्थिरता फैलाना। रेकी के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल ने संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां और विस्फोट को कहां अधिकतम प्रभाव के साथ अंजाम दिया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया होगा। उसके फोन में रेकी से जुड़े नक्शे, फोटो और संवाद सुरक्षित पाए गए हैं। इन सबूतों ने सुरक्षा एजेंसियों को ये जानने में मदद की है कि विदेशी हैंडलर से आदेश मिलने के बाद स्थानीय आतंकी मॉड्यूल किस तरह एक ऑपरेशन को जमीन पर उतारने की तैयारी करता है। लाल किले को निशाना बनाने की ये कोशिश और महीनों पहले से की गई रेकी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह आतंकी मॉड्यूल एक लंबे समय से सक्रिय था और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा था। एन्क्रिप्टेड संचार और कोडवर्ड का सुरक्षा पर प्रभाव। ये पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करता है। आतंकी संगठन जिस तरीके से एन्क्रिप्टेड रूट का उपयोग कर रहे हैं, वो एजेंसियों के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है। एन्क्रिप्टेड रूट वो डिजिटल माध्यम है जहां संदेश को इस तरह से बदला जाता है कि सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही उसे पढ़ सकता है। यह तकनीक आतंकी संगठनों को न सिर्फ आदेश देने, बल्कि विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति, पैसों के लेन देन और हमले के समय को तय करने जैसी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को गुप्त तरीके से संचालित करने की आजादी देता है। शिपमेंट और पैकेज जैसे कोडवर्ड का प्रयोग आतंकी संचार में गोपनीयता बनाए रखने की एक और परत जोड़ता है। यदि एजेंसियां एन्क्रिप्टेड संदेश को इंटरसेप्ट करने में सफल भी हो जाती हैं, तो भी इन कोडवर्ड्स के इस्तेमाल से उनका असली मतलब समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक सामान्य बातचीत के तौर पर यह लग सकता है कि वे किसी व्यापारिक लेन देन या पार्सल भेजने की बात कर रहे हैं, जबकि असल में वे देश को दहलाने की साजिश रच रहे होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अब इस नई चुनौती का सामना करने के लिए अपनी डिजिटल खुफिया क्षमताओं को और मजबूत करना होगा। इस खुलासे से साफ है कि अब आतंक के खिलाफ लड़ाई केवल जमीनी स्तर पर नहीं, बल्कि डिजिटल और एन्क्रिप्टेड दुनिया में भी लड़ी जा रही है। हर एक शिपमेंट और पैकेज को अब एक संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है।